नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। मैं आपका दोस्त विनय कुमार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना या मूल्य निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। शिक्षा में मूल्यांकन का बहुत बड़ा महत्व है। यह मापन के बाद की प्रक्रिया है, जहाँ एक तरफ मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए राखी ने सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर में 50 में से 41 नंबर लाई। तब हम उसे कहते हैं कि वह छात्रा पढ़ने में बहुत अच्छी है, और वहीं दूसरी तरफ राम फर्स्ट पेपर में 100 में से 25 नंबर प्राप्त किया, तो हम उसे कहते हैं कि वह पढ़ने में बेकार है। राइट। यहाँ हमने दोनों छात्रों को नंबर दिए हैं, अर्थात हम उनका मापन कर रहे हैं। लेकिन अब यहीं पर यदि मैं कहूँ कि राखी ने जो 50 में से 41 नंबर प्राप्त किए हैं वह सबसे लोवेस्ट नंबर है, और जो बाकी सभी छात्र हैं उनका 45 प्लस है, तब आप राखी को कैसा कहेंगे कि वह पढ़ने में कैसी है, बहुत अच्छी है या खराब? और वहीं फर्स्ट पेपर की बात करें तो राम को छोड़ बाकी सभी दूसरे छात्र 100 में से 20 नंबर ही प्राप्त किए। इसके ऊपर कोई न जा सका। केवल राम ही क्लास में अकेला ऐसा लड़का था जिसने 100 में से 25 नंबर पाया। तब इस कंडीशन में राम को आप क्या कहेंगे कि वह पढ़ने में खराब है या बहुत अच्छा? बेशक आपका जवाब होगा बहुत अच्छा। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह कि केवल माप देना कुछ नहीं बताता, वह तो केवल एक मात्रा बताता है कि फला छात्र ने 100 में से कितना नंबर पाया, 20 नंबर, 30 नंबर, 60 नंबर या 80 नंबर। जब तक हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, यानी उस मापन की व्याख्या नहीं करेंगे, तब तक हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि वह छात्र पढ़ने में कैसा है, उसकी प्रगति कैसी है। यानी मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस व्याख्या करना या मूल्य या विचार प्रदान करना। किसकी व्याख्या या विचार प्रदान करना? मापी गई वस्तु की। पहले हम मापन करते हैं, फिर बाद में मूल्यांकन। मापन में हम कितना आया देखते हैं, जो एक मात्रा की ओर संकेत करता है। वहीं मूल्यांकन में कैसा आया देखा जाता है। छात्र पढ़ने में कैसा है, उसकी प्रगति कैसी है, कौन सा छात्र क्लास में सबसे अधिक होशियार है, कौन व्यक्ति स्वार्थी है, आदि ये सब बातें बिना मूल्यांकन के नहीं जाना जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन मात्रा बताने के साथ साथ शब्द भी देता है, अर्थात इसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार के चर होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में NCERT की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में 3 सबसे अच्छी बातें बताई गई हैं। नंबर 1, हमने अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। ये वही उद्देश्य है जो हम लेसन प्लान में बनाते हैं, यानी सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य उद्देश्य पूरे विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य किसी पार्टिकुलर प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे हम लेसन प्लान में बनाते हैं कि छात्र परिभाषा दे सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे, प्रयोग कर सकेंगे आदि। यह सब क्या है? एक उद्देश्य है जिसे हम बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य की बात हो रही है कि हमने अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए। ये मूल्यांकन के लिए पहला पॉइंट है। नंबर 2, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। यानी हमने जो शैक्षिक उद्देश्य बनाए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक टीचर क्लास में छात्रों को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, जिससे छात्रों को अधिगम अनुभव प्राप्त हो सके। और नंबर 3 है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। हमने शैक्षिक उद्देश्य बना लिए, उद्देश्य पूरा करने के लिए बच्चों को शिक्षा भी दे दी, जिससे उन्हें अधिगम अनुभव प्राप्त हो गया। अब उस अधिगम अनुभव के आधार पर छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, इसे ही मूल्यांकन कहते हैं। यानी इन 3 बातों को मिलाकर एक मूल्यांकन चक्र पूरा होता है। ऐसे ही कुछ मिलती जुलती परिभाषा डांडेकर महोदय ने भी दिया था। उन्होंने कहा था, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है।
शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने किन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी के द्वारा शिक्षा जगत में बालक ने जो प्रगति की है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE की शुरुआत 2009 में हुई, जिसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लाई गई। इसमें 2 शब्द हैं, सतत एवं व्यापक। सतत का अर्थ है कॉन्टिन्यूअस अर्थात लगातार चलने वाली, और व्यापक का अर्थ है प्रत्येक पक्ष से यानी सर्वांगीण पक्ष। थोड़े थोड़े समय पर जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं यानी छात्र का लगातार मूल्यांकन करते हैं, और वो भी व्यापक मूल्यांकन करते हैं कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, सांवेगिक आदि जितने भी पक्ष हैं उनका कितना विकास हुआ, तो अब बालक का कितना विकास हुआ इसका अंकन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। माइकल स्क्रीवेन ने 1967 में मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 संरचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड नंबर 2 योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। नंबर 1 संरचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उनके अनुसार संरचनात्मक मूल्यांकन जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई योजना आती है तो उसके पहले उसे एक पार्टिकुलर एरिया या किसी एक छोटे से समूह पर टेस्ट किया जाता है कि यह कैसा है। देखा जाता है कि यह प्रभावी है या नहीं, यानी उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने से पहले, उसको अप्लाई करने से पहले कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं उसमें सुधार की जाती है, ताकि उस योजना को और अधिक प्रभावशाली व गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। और इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा शिक्षक और छात्रों दोनों को पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। क्लास चलने के दौरान टीचर भी सीखते हैं और छात्र भी। उनकी शिक्षण विधि कैसी है, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, उनमें क्या सुधार करें आदि वे मूल्यांकन करते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि अपने शिक्षण व्यवहार में सुधार लाना तथा छात्रों के प्रगति का सतत आकलन करना। नंबर 2 योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देने को एवं उसे चालू कर देने के पश्चात उसकी समग्र वांछनीयता यानी ओवरऑल डिजायरेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे बाजार में सामान्य ज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है। यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थी को सामान्य ज्ञान की बुक के लिए लुसेंट की बुक सजेस्ट करता है, तो यह एक योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ अध्यापक बाजार में उपलब्ध अनेक विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है, और यह सर्वोत्तम चयन उन विकल्पों के गुण दोषों के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। जब कोई शिक्षक छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर करता है, तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। परंतु जब यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम चलने की अवधि या सत्र के मध्य किया जाता है, जिससे पढ़ाने की विधि में सुधार किया जा सके या छात्र की कमियों को दूर किया जा सके, तो यह मूल्यांकन संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जाना कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, शैक्षिक मूल्यांकन किसे कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, संरचनात्मक एवं योगात्मक आदि। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।